मगर आपके साथ तो कभी इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ? नहीं नहीं, खातून होने की वजह से भी लोग थोड़े से करती, एहतराम मगर कोई करते हैं। सामने वाला तैश में आ सकता है ना, जिस तरह हमारे। वही कह रही हूँ कि खातून होने की वजह से एहतराम कर लेते हैं। वी हैव सीन एग्जांपल्स जिसमें खवातीन एंकर्स भी थी, वहां भी कुछ भाई जो थे वो जज्बात पे काबू नहीं पा पाए और उन्होंने फिर आशिक वान साहब दे जिथे चले जाना ना प्रोग्राम ते प्रोग्राम मुक जाए, एंकर कहता कि कैसा रहा, लड़ाई नहीं हुई, मजा नहीं आया। यार ऐਵੇਂ तो बदनाम कर रहे हो, तुमने सारी फिरदौस साहबा को करनी जब वो आएंगी यहाँ पे। वैसे मुझे बात है, दो टोक नाम है प्रोग्राम का, तो घर पे भी दो टोक ही चलता है सिलसिला? एक दफ़ा मैं कहीं गई तो वहाँ मेरे हस्बैंड ज़रा खामोश रहते हैं, तो हम बात कर रहे थे। अब मेरे हस्बैंड से एक दो दफ़ा बात करने की कोशिश की तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने जवाब दे दिया। तो फिर मैं बताने लगी कि ये ज़्यादा बोलते नहीं, तो मुझे जवाब मिला कि आप बोलने दें तो ये बोले। तो वो ये वाला सिलसिला घर पे भी। अच्छा, ये किसी और ने बोला आपको? ये किसी और ने कहा कि आप बोलने दें तो ये बेचारे कितने लकी हैं कि उनके लबों की बात किसी और ने कर दी और वो निशाने पर ना आ सके। खुद हिम्मत ना होती है। तो जाहिर बात है, कैन इमेजिन कि वो बेचारे क्यों करके मरते ही हैं। मगर उसके बाद आपने कोई इस चीज के ऊपर अमल भी किया? जी जी, अमल किया है। कोशिश करती हूँ कि कोई बात कर ले। पता नहीं हस्बैंड किस तरह बीवियों को डरते ने, मैं तो हैरान हाँ यार। अच्छा? कि जी मैडम ये वो फलां ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ घर ਜਾਂਦਾ है चपेड़ा खा के तो सौ जाता रहा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह के बाद मेरी जिंदगी में दो ही लोग हैं जिनसे मैं डरती हूँ। पहले मेरे अब्बा थे, अब मेरी बेटी के अब्बा हैं। अच्छा। तो वो बिल्कुल भी ऐसे वाले हस्बैंड नहीं है जो ये मीम्स में और इस तरह की बातों में ये वाले नहीं है जिस तरह के ये हैं। नहीं, हम तो बड़ी इज्जत से बेइज्जती करवा के घर में रहते हैं। अच्छा, नहीं, आप मुनीब कौन सी वाली से हैं? क्या मतलब कौन सी कैटेगरी में? ये सिर्फ कह रहे कहते बेगम मैंने कहा क्या है। वैसे एक चीज आप दोनों के साथ बहुत शायद होती हो कि बीइंग न्यूज एंकर्स आपको लोग अपने तजज़िये देते हैं। लाइक आप जब आम अपनी घर से बाहर निकलते हैं, रेस्टोरेंट्स में फैमिली के साथ कहीं गए हो, तो एक आपको लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहते हो। और ये बहुत ज़्यादा होता है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं ना, लोगों ने आपके मुतालिक बात ही नहीं करनी। अगर आप कोई अपनी पर्सनल गैदरिंग में भी बैठे हैं तो वो आपसे मुतालिक बात नहीं करेगा, वो आपसे पॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे और फिर पहले खबर पूछेंगे। फिर खबर जब हम बता देंगे तो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये ऐसे है, मियाँ साहब का ये होने वाला है। तो फिर बैठ के सुनना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें आपको इरिटेट कर देती हैं। बिल्कुल। कभी कभी आपका दिल चाहता है कि मुझसे मेरी भी बात हो, लेकिन नहीं होता। आप ससुराल में चले जाएं, आप अम्मी की तरफ चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी पर्सनल गैदरिंग में चले जाएं, तो बात पॉलिटिक्स पे होती है। मैडम कभी ऐसा हुआ कि आप लाइव शो कर रही हो तो छींक आई हो तो कैसे मैनेज करती हैं? पॉलिटिकली ड्रिवन हमारी सोसाइटी, आपके साथ भी मुनीब होता होगा बहुत। जब शुरू में ऑब्वियसली ये होता था कि मुझे लगता था कि यार ठीक है, अगर किसी के कोई चीज़ कोई गलत है या अगर कोई बता रहे हैं, अगर उनको मुझे लग रहा है कि यार ये फैक्चुअली बात गलत कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात को थोड़ा सा सुन के मैं कहूँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ये हार्डली 6-8 महीने का सिर्फ था। उसके बाद मैंने एक पॉलिसी बना ली है कि कोई भी मिले मैं कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेट्स मूव ऑन, आप ठीक कह रहे हैं, लेट्स मूव ऑन। मतलब उससे मैं एक तो टाइम बड़ा बच जाता है। शुरू में ये होता था कि मैं फैमिली के साथ निकला हूँ, आपको पता है मैं और आप कहाँ मिलते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। वहाँ ऐसी सूरत हाल में कोई आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर करना चाहता है पूरी चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे नहीं हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही है, ऐसे ही आप ठीक है, और आप जान छुड़ाते हैं अपनी। तो मैं मोस्टली यही कर रहा होता हूँ। सर आपके शो में बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस आते हैं, तो आपको उसका ऑलरेडी आंसर पता, तो आप कैसे डील करते हैं? मैं ये कहूँगा थोड़े से बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, या मे बी दे आर नॉट विलिंग टू रिवील द एंटायर ट्रूथ, या सारी बात वो नहीं कर सकते, उसमें बहुत सी मजबूरियां होती हैं। मैं तो आज ये कहता हूँ कि हम एज ए जर्नलिस्ट 1000 मजबूरियों के साथ बैठते हैं कि यार आपने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई दफ़ा होता है अगर वो 100% हर चीज़ बता दें जो वो बताना चाहते हैं, और हम वो हर चीज़ जो हम महसूस करते हैं हम कहना शुरू कर दें, तो फिर तो शायद कुछ चीज़ चल ही नहीं सकती। बस वो आखिरी प्रोग्राम हाँ नहीं, वो आखिरी भी हो नहीं पाएंगे ना, बीच में ही फारग हो जाएंगे। मनीप भाई कभी शो कर दे वो तो भाभी का फोन आ जाए कि मनीप ब्रेक पेन वाला चार्जर कितने रखे है? नहीं चार्जर के नहीं, लेकिन वैसे फ़ोन आ जाते हैं कि मेरी सुर्खी तुसी तो नहीं लाए? यार मैं नहीं लाता सुर्खी। नहीं मगर आता है आपको इस तरह बीच में फोन? मतलब उसमें यही होता है नॉर्मली कितनी देर है, कितनी देर रह गई है। नॉर्मली मेरा बेटा फोन करेगा कितनी देर है। अच्छा, वो कहेंगे व्हेन आर यू गेटिंग डन। आपको तो नहीं आता ऐसा? मेरी तो बेटी स्टूडियो में आ जाती है। अच्छा, मेरे साथ ही होती नहीं है। हस्बैंड तो नहीं करते होंगे ना? नहीं होने की जरूरत वो एग्जैक्टली वो कहाँ मरेंगे करके। हस्बैंड खामंद हाँ, मजबूरी का नाम। मेरा एक दफ़ा एक लाइव कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसमें एक सवाल आया दूसरी शादी के हवाले से।
तो मेरा अपना ओपिनियन बड़ा क्लियर है दूसरी शादी के हवाले से। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हुआ है कि जब भी आप करना चाहें कर लीजिएगा। इसलिए ओपिनियन क्लियर है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी इजाज़त से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली हुई है उनको। तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी बनी और फिर एक ने मेरे मियाँ के भी जानने वालों ने पकड़ पकड़ के पूछा कि आपने क्या दूसरी शादी कर ली है। और बहुत सारे चैनल्स ने उसको हेडलाइंस उठा के बाकायदा लगा दी कि किरण नाज के शॉर्ट ने उनके साथ बेवफाई की और वो दूसरी शादी करके बैठ गए। फिर वो कई सारी जगहों पर जाके मुझे इस पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि एक लाइव कॉन्वर्सेशन में सवाल आया था दूसरी शादी के हवाले से, तो उस पर मैंने कहा था कि मेरा बड़ा ओपिनियन क्लियर है इस मामले में कि अगर कभी करना चाहें तो मैं चाहकर भी रोक नहीं सकती क्योंकि ये मेरा इस्तेहकाक नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बड़ा क्लियर है। चिचोई साहब के चेहरे पे आप वो envy खुशी देखे, देखे ना। खुशी देखे। नहीं, आपको आखिर में हस्बैंड ने कहा कि चलो किरण मेरी बेइज्जती तो बहुत हुई लेकिन तुम क्या सच कह रही थी? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਰ लीजिए एक दूसरी शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मसला नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, ओके। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ खुश ਹੋਵੇ। मेरे मियाँ कहते हैं कि उनको शायद इसकी इंटेंसिटी का पता है अच्छे तरीके से, तो वो ये मुझे कहते हैं कि इंसान गलती एक बार करता है, इतनी भयानक गलती वो एक बार कर चुके हैं तो दोबारा इस लोग मामले कहते में हैं पड़ना पहली नहीं चाहिए। शादी गलती, दूसरी पागलपन। आप यकीन रखते हैं इस पे? कई दफा बंदा एग्री कर लेता है इससे। कहते नहीं अगर मुगल आजम अनारकली बेरोब चलाते रहे हैं तो फिर हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन है वो कौन है? मैं क्या वो बाबर आजम है। कहते नहीं बाबर आजम है तो मुझे उन्होंने क्या दिया है? मैं क्या सर निशान इम्तियाज। कहते नहीं अगर निशान इम्तियाज मुझे दिया है तो इम्तियाज को क्या दिया है? तो ऐसे Ready, 1, 2, 3, 4 बाजा जा रहे बा मुबारक होवे। किस चीज की? प्राइम मिनिस्टर साहब हैज बीन डन। क्या मतलब? थोड़े बिरार में मशवरा करके तो पूरा नमारो ला काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर। ओ हाल वफादारी भी हो गई है। हाँ। किन्ने अरेंज की थी? किन्ने? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसी मैनू पूछ रहे। ऑफ कोर्स अदारे ने सारा कुछ करना हुंदा है। हाँ। मैं उते शामिल था। अच्छा। और खास तौर ते कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ब्यूटीफुल लेंस पवाए। ओए होए। मैं क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आए ने सोहने लगने चाहिए। अच्छा जी। जी सर पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हाँ। ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ एयरपोर्ट ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਕਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। हाँ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? सुबकदोश ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? यानी कि आपने ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ I ਸੀ। can imagine। ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ। अच्छा ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟਰੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। कौन से वाले? ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ I ਨੇ। know। ਹਾਂਜੀ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲ ਸਿੰਧ ਗਿਆ। अच्छा ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੌਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ओए होए होए होए। ਸਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਤਕਾਂ ਹੀ ਬਤਕਾਂ। आहा ਮੋਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। क्या बात। ਬਈ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਲੂਟ, ਡਰ ਗਏ।